नमस्कार। भारत में 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव हुआ था। इसका नतीजा 4 मई को आएगा, लेकिन इससे पहले ही एग्जिट पोल आ गया है। इसमें पता चलेगा कि कौन सी पार्टी किस राज्य में सरकार बना रही है। पहले बात बंगाल की करेंगे। बंगाल में जहां कुल 294 सीटें हैं, इसमें से बहुमत के लिए 148 सीटों की ज़रूरत है। चाणक्य एजेंसी ने तृणमूल कांग्रेस को 130 से 140 सीटें दी है। उसके साथ ही बीजेपी को 150 से 160 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें और अन्य को 6 से 10 सीटें मिलने का उम्मीद है। पीपल्स प्लस जो एजेंसी है, बंगाल में टीएमसी को 177 से 187 सीटें दिया गया है इसके द्वारा। उसके साथ ही बीजेपी को 95 से 110 सीटें, कांग्रेस को 1 से 3 सीटें और अन्य को 0 से 1 सीटें दिया गया है। अब बात करेंगे आसाम की। आसाम में कुल 126 सीटें हैं, जिसमें से 64 बहुमत के लिए चाहिए। पीपल्स प्लस ने बीजेपी को 68 से 72 सीटें दी है। उसके साथ ही कांग्रेस को 22 से 26 सीटें, अन्य को 19 से 28 सीटें। मेटराइट एजेंसी है, इसके द्वारा बीजेपी को 85 से 95 सीटें दिया गया इसके द्वारा। उसके बाद कांग्रेस को 25 से 32 सीटें, अन्य को 6 से 12 सीटें। केरल की बात करते हैं। केरल में 140 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बहुमत के लिए 71 सीटों की जरूरत है। एक्सिस माई इंडिया जो एजेंसी है, इसने एलडीएफ प्लस को 49 से 62 सीटें दिया। इसमें यूडीएफ प्लस को 78 से 90 सीटें, बीजेपी को 0 से 3 सीटें और अन्य को 0 सीटें। मेटराइट एक एजेंसी है। केरल में कितने सीटें दिया गया है किस पार्टी को, इसके आंकड़ों के अनुसार एलडीएफ प्लस को 60 से 65 सीटें, यूडीएफ प्लस को 70 से 75 सीटें, बीजेपी को 3 से 5 सीटें, अन्य को 2 से 4 सीटें। तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, जिसमें से 118 सीटों पे बहुमत चाहिए। एजेंसी जिसने दिया है एक्सिस माई इंडिया ने कितने सीटें किसको दिया है, इसके बारे में बात करेंगे। डीएमके प्लस को 92 से 110 सीटें, एआईएडीएमके को 22 से 32 सीटें, टीवीके को 98 से 120 सीटें और अन्य को 0 सीटें। मेटराइट एजेंसी के द्वारा तमिलनाडु में जो सीटें दिया गया है वो 122 से 132 सीटें डीएमके प्लस को, एआईएडीएमके को 87 से 110 सीटें, टीवीके को 10 से 12 सीटें और अन्य को 0 से 6 सीटें। पांडिचेरी में कुल 30 सीटें हैं, जिसमें से बहुमत के लिए 16 सीटों की जरूरत है। इसमें एक्सिस माई इंडिया एजेंसी है, इसने बीजेपी को 17 सीटें दिया है, कांग्रेस को 9 और अन्य को 0 सीटें। इसी के साथ ही पीपल्स प्लस एजेंसी के द्वारा बीजेपी को 16 से 19 सीटें दिया गया है, कांग्रेस को 10 से 12 सीटें और अन्य को 1 से 2 सीटें।